इनको ब्रेस्ट में ट्यूमर है। मैंने छोटे बड़े सब तरह के हॉस्पिटल्स में इलाज कराया, 19-20 लगा, लेकिन फायदा नहीं हुआ। मेरी वाइफ के ब्रेस्ट में गठान हो गई थी। थोड़ी दिन के लिए आराम हो जाता था, फिर होने लगते। जो तकलीफ होती थी, उस तकलीफ में बहुत आराम हो गया। वो तकलीफ अभी तक कोई डॉक्टर नहीं सही कर खत्म नहीं कर पाए थे। तो लगभग 50 से 60% का आराम है। आज तारीख है 21 जून 2026। आप लोग जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ इसी प्रकार की वीडियो आप देख के आए हैं। और अक्सर लोग वीडियो देख के कमेंट ये कर देते हैं, पैसा दे के बुलवा दिया, फ्रॉड है, कैंसर का इलाज थोड़ी होता है, कैंसर का इलाज है ही नहीं, ये कैसे कर रहे हैं। हमारे पास थ्रेटनिंग कॉल भी आती हैं, ठीक है, प्रशासन से भी आती हैं, और जो मार्केट में अपने आप को शार्क समझते हैं वहां से भी हमारे पास कॉल आ जाती हैं। कैसे कर पा रहे हो? हम अपना काम कर रहे हैं और आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के विश्वास से हमें ये रिजल्ट मिल रहे हैं, जिसमें इस कामयाबी में जितना हाथ हमारा है उतना ही हाथ आप लोगों का भी है। रेनू जी हमारे पास दवाई लेके गई थी पहली बार 16 मई में आप आए थे पहली। 16 मई का मतलब हो गया जून, आज 21 है, तो लगभग 1 महीना 4 दिन 5 दिन आप दवाई हमारे यहाँ से ले चुके। इनको ब्रेस्ट में ट्यूमर है। ट्यूमर की जांचें करवा रखी है आपने रेनू जी? क्या क्या जांचें आपने कराई थी? सर अल्ट्रासाउंड है ये सारे हमारे पास। इनमें अलग अलग, जैसे हर बार में प्रारूप अलग आया है। आपने जब इलाज कराया था हमारे यहाँ से, ये तो अभी 1 तारीख की हाँ, अभी जल्दी में कराई है ना? इससे पहला जो अल्ट्रासाउंड है, इलाज कराने से पहला कोई अल्ट्रासाउंड आप? जी सर है। और इलाज कराने के बाद का भी है कोई? नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं। डॉक्टर साहब ने मना कराया था 1-2 फिर आप इनको अपने पास रखो, फिर कोई दिक्कत। आप लोग हमारे विश्वास पे हमारे पास आते हैं। जो उम्र में हमारे बराबर हैं वो हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं। जो उम्र में बड़े हैं हम उनका सम्मान करते हैं। तो वीडियो में हम बार बार कहते हैं, आप अगर हमारा चेहरा देख के, हमारी बातों को सुन के, और आप जैसे लोग जिनको आराम आता है उनकी भावनाओं से अपने आप को कनेक्ट करके, इमोशनली कनेक्ट करके आप हमारे पास आते हैं, हमारी जिम्मेदारी 4 गुना 10 गुना बढ़ जाती है कि आपके इमोशंस को ठेस ना पहुंचे और आपको दुनिया का बेहतर से बेहतर इलाज मिले। जो भी आयुर्वेदा में अवेलेबल है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो हम ये चाहते हैं कि आप अगर हमारे पास आए हैं, आप इलाज पूरा करें। ये हमारे पास आई थी, इनकी ओपीडी स्लिप है 16 मई 2026। ये इनकी पहली ओपीडी स्लिप है। और जब ये हमारे पास आई थी, हम, मेरे ख्याल से आप चाहते हैं आपके हस्बैंड बात करें। आप अपना नाम बताइए प्लीज। राजीव जी कहाँ के रहने वाले हैं? बरेली यूपी। ठीक है, किस अवस्था में और किस वजह से आपको हमारे पास आना पड़ा? मेरी वाइफ की ब्रेस्ट में गठान हो गई थी। ठीक है। मैंने करीब 3-4 साल से रेगुलर इलाज करा रहा हूँ। मैंने छोटे बड़े सब तरह के हॉस्पिटल्स में इलाज कराया, बट कभी 19-20 लगा, लेकिन फायदा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ आकर जो हम लास्ट कैंप में आए थे, कैंप में दवा लेके आके कुछ पैसे दवा ले गए। 16 मई वाले लास्ट मंथ जो हमने फ्री कैंप रखा था 15-16 मई का, उसमें सेकंड डे में आप आए। हाँ, तो दवा लेके जाके खाने से जो तकलीफ होती थी, उस तकलीफ में बहुत आराम हो गया। वो तकलीफ अभी तक कोई डॉक्टर नहीं सही कर खत्म नहीं कर पाए थे। हाँ, अब लगभग ज्यादा नहीं कहेंगे तो लगभग 50 से 60% का आराम है। पेट भी लगे थे साथ में, और वो ऐसी भी ली थी। देखो, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। हम आपको 5 दिन की दवाई इसलिए दे रहे हैं ताकि आपका जो विश्वास गिरा हुआ है, जो घर में आप परेशान होकर बैठ गए कि अब मेरा क्या होगा, आगे पता नहीं क्या होगा। आपने वो विश्वास दिखाया अपनी तरफ से, और आप 5 दिन की और दवाइयां ऐड करा के लेके गए सर जी। उसमें आपको अच्छा खासा आराम आया, और अभी आपको हमसे जुड़े हुए लगभग 1 महीना हो गया सर। आपको परेशानियां क्या क्या थी? मतलब इनको, आपकी धर्मपत्नी सबसे ज्यादा अंदर इचिंग होती, घबराहट भी होती थी और लपकन पड़ती थी। ऐसे अंदर ऐसा लगता कुछ हो रहा है। और सबसे बड़ी वही दिक्कत थी, और स्वेलिंग हो गई थी, भारीपन आ गया था। भारीपन था? हाँ, वो भारीपन भी कम हो गया, और जो दिक्कत आती थी, लपकन होती थी, वो खत्म हो गई। मेरे ख्याल से पेशेंट ज्यादा बेहतर बता पाता है। यहाँ पे इनकी थोड़ी बाइट ले लेते हैं हम। आपको जो भी परेशानियां थी, पहले वो परेशानियां बताइए आप हमें। मेरे ब्रेस्ट में गांठ थी और सिस्ट भी थी। ठीक है। सिस्ट बचाई थी और गांठें थी। दवा बहुत कराई थी, लेकिन आराम नहीं होता था। छोटी हो जाती थी, लेकिन पूरी खत्म नहीं होती थी। अब अंदर लपकन होती थी, चुभन होती थी। अंग्रेजी इलाज में आपने क्या क्या इलाज लिया था? अंग्रेजी भी दिखाया था, इलाज किया है हमने। एलोपैथ का इलाज लिया है, बस टेस्ट कराया आपने? नहीं, इलाज भी किया था। कोई कीमो या रेडिएशन आपने कराया था? कुछ भी नहीं कराया। अच्छी बात है। वो देखते रहते थे वीडियो, तो उसमें मना ही करते थे कि कीमो या रेडिएशन ये सब, मैमोग्राफी या कुछ मत करा। तो हमने कराया कुछ भी नहीं। जहाँ से भी आपने इलाज लिया, वहाँ से आपको कभी आपका दर्द शांत हुआ, इचिंग शांत हुई जो आपको रहती थी? थोड़ी दिन के लिए आराम हो जाता था, फिर होने लगता। हमारे यहाँ पे क्या आपको कभी ये सजेस्ट किया गया कि कीमो या रेडिएशन लगवा लो? नहीं। क्या हमने आपको कीमो या रेडिएशन लगवाई? 1 महीने की दवाओं में आपने जितनी भी परेशानियां बताई, उसमें अगर आपको रेट करने की हम बात करें कि आप इलाज को, हमें नहीं, इलाज को अगर आप रेट करें, आपको कितने प्रतिशत का उसमें आराम मिला है? 30 से 40% तो आराम मिला। 30 से 40%।
हमारे लिए बड़ा सम्मानजनक नंबर है। अगर आप एक महीने में कह रहे हैं मेरी बीमारी 30-40% कम हुई है, गांठ का साइज आपका जैसा था वैसा का वैसा ही है, गांठ दबती नजर आ रही है आपको? पता लगता है, हाथ लगाने से आपको महसूस होती है गांठ? रिपोर्ट में आती है बस? रिपोर्ट में आती है। अभी भी भारीपन रहता है? भारीपन तो हल्का हुआ है। हल्का हुआ है, ईचिंग हल्की हुई है, पेन आपको अभी नहीं होता है? पेन नहीं होता। पेन से परेशान नहीं थी आप? मानसिक शांति मिली आपको? परिवार में अगर आप किसी से भी चाहत रखते हैं, आपका भाई हो सकता है, दोस्त, माता पिता, बच्चा हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, जवान हो सकता है, अगर उसको मानसिक शांति मिली है तो बीमारी अपने आप आधी हो जाती है। और परिवार में सुख समृद्धि वहीं से स्टार्ट हो जाती है। आप लोग अगर हमसे जुड़ते हैं, आपसे रिक्वेस्ट बस इतनी है, अगर आपको आराम आता है तो आप इलाज कंप्लीट करें, पूरा करें, प्रोटोकॉल को फॉलो करें। बरेली के रहने वाले हैं, आपको हर बार दिखा के दवाई ले जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10, 12, 15 दिन की आप दवाई लेके जाएं, इससे ज्यादा पैसा ना खर्च करें एक बार में। अगर आपको कुछ परेशानी रहती है तो आप डॉक्टर को बता सकते हैं, दवाइयों में अपने आप चेंजेस करा सकते हैं। अपना इलाज आप जारी रखें। उम्मीद ये करते हैं कि आपकी जो गांठ है अंदर, अगले बार जब आप हमारे पास आएंगे, लगभग अभी आपने 5 हफ्ते दवाई खाई है, हम 8 हफ्ते पे आपका एक टेस्ट रिपीट कराएंगे। उससे जो आपकी पुरानी रिपोर्ट्स हैं उसको कंपेयर करेंगे, गांठ के साइज में कितना बदलाव आया है, गांठ कितनी कम हुई है, हम ये जानना चाहते हैं। उसी हिसाब से आपका इलाज चलेगा और उम्मीद ये करते हैं 5-6 महीने आपका इलाज चलने पे भगवान की कृपा से आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है? खुश रहें, अपने परिवार में बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।